बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी फूड रिव्यूज़ एंड व्लॉग्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हारून। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं लाल किला के हाई टी बफ़े पे। हाई टी बफ़े ट्राई करवाने के लिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि इनकी कितनी डिशेज़ हैं, प्राइस क्या है, इसके अलावा डिशेज़ का टेस्ट क्या है, टाइमिंग्स वगैरह क्या हैं, ये आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लास्ट टाइम जो हमने इनका पार्ट 1 बनाया था वो बनाया था 1 साल पहले, तब तो माशाल्लाह इनका 10 आउट ऑफ 10 इन्वायरमेंट और टेस्ट वगैरह था। आज हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या मतलब कि चेंजेस आई हैं प्राइस में, टेस्ट में, डिशेस की क्वांटिटी में, सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं आपको एक बात नोट करवा दूँ, ये बफ़े जो है ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट बफ़े लाहौर के अंदर, प्राइस के लिहाज से और टेस्ट के लिहाज से, तो लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, यहाँ पर डिशेस का आगाज़ होता है सबसे पहले चिकन ड्रम स्टिक्स में। इसके अंदर जो है यहाँ पर आप लोगों को चिकन ड्रम स्टिक्स और चिकन विंग्स की वैरायटी मिलती है सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है जी स्पेशल एग फ्राइड राइस। माशाल्लाह यार, यहाँ पर जो चाइनीज़ की वैरायटी है बहुत ही बेहतरीन है। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमें मिलता है जी चिकन ड्राई चिली, जिसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही थी। इससे आगे चलें तो यहाँ पर है जी बहुत ही बेहतरीन हैंडमेड नूडल्स। इसके अंदर ये वेजिटेबल नूडल्स हैं और बहुत ही आला इसकी जो है ना लुक आ रही थी, देखने में बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत जूसी लग रहे थे। इससे आगे चलें तो ये है जी चिकन चीज़ बॉल्स, और ये आ चुका है हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन सूजी का हलवा। इससे आगे चलें तो यहाँ पर मिलता है जी हमें नाश्ते वाली डिशेज़ कुछ आ चुकी हैं। यहाँ पर सामने आपको लाइव पूड़ियाँ नज़र आ रही हैं बनती हुई। इसके अलावा चने और आलू की भजिया है, और इसके अलावा यहाँ पर लाइव तंदूर है। लाइव तंदूर के सामने आपको गरम गरम रोटियाँ, आलू वाले नान, गरम गरम रोगनी नान, जो चाहें यहाँ से आप लाइव तंदूर से लगवा सकते हैं। देखें बिल्कुल लाइव किचन चल रहा है, कोई भी आपके साथ जो है ना वो कोई हेरा फेरी नहीं होगी खाने के मामले में। बहुत बेहतरीन इनका निज़ाम है। आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने बेहतरीन काठी रोल इंडियन स्टाइल में, जो जिसको आप पराठा रोल भी कह सकते हैं, वो बन रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चिकन टिक्का फ्लेवर के अंदर। और यहाँ पर आपके सामने जो है वो चिकन रैप कह सकते हैं या अरेबिक रोल्स कह सकते हैं, ये भी बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहे हैं लाइव। और यहाँ पर ये है जी इनकी रैप, या कह सकते हैं या आप कह सकते हैं अरेबिक रोल्स, उनकी स्पेशल सॉस। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने है जी लाइव बारबेक्यू सेशन, जहाँ पर आपको तकरीबन 20+ आइटम्स हैं जो कि बारबेक्यू के अंदर आपको एक वक्त के अंदर तैयार होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखें आपके सामने इनकी ना लाल किला की सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी हर चीज़ लाइव बना रहे होते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर किसी जगह पे चीज़ कोई ख़त्म हो गई है तो फ़ौरन रिफ़िल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये और डिशेज़ आ गई, जिसमें लज़ानिया है, जिसमें रोस्टेड वेजिटेबल्स हैं, और इसके अलावा पिज़्ज़ा है, और ये आ गई बीफ समोसियाँ, और उसके बाद ये है जी यहाँ का चपली कबाब बर्गर, जो कि देखने में तो काफ़ी हैवी लग रहा है। आगे देखते हैं। ये है जी हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन चपली कबाब। और मैं आपको इसकी एक ख़ास बात बताऊं, देखिए पीछे कढ़ाई लगी हुई है, स्पेशल चपली कबाब हाथों से तैयार किए जा रहे हैं, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और आपके सामने लाइव कुक किए जा रहे हैं। ये आगे जी हमारे सामने ग्रिल सैंडविचेस, जिसकी लुक जो है बहुत ही बेहतरीन आ रही है। सबसे पहली बात, प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो हर चीज़ की प्रेजेंटेशन आउट क्लास थी, आउटस्टैंडिंग थी। जिस बंदे को कोई चीज़ पसंद नहीं भी है, वो देखते ही उसका दिल पड़ेगा कि इसको मैं खा लूँ। यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी हैं फ़्राइज़। फ़्राइज़ के बाद यहाँ पर हमारे सामने ये आ चुका है, ये एक चाइनीज़ डिश थी। ये एक किस्म का, जैसे आप कहते हैं ना हमारे यहाँ होता है चिकन ब्रेड, वैसी चिकन ब्रेड थी जिसको स्लाइसेस में काटा हुआ था और ऊपर जो है सॉस डाली हुई थी। ये है जी एक इंडियन डिश जिसको कटोरी चाट कहते हैं, इंडियन डिश कटोरी चाट, ये वो है। तो अभी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह पता लगेगा कैसा टेस्ट है। वैसे देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, दिल करता है देखते ही बंदा खा ले। आगे चलें तो ये स्पेशल चने हैं समोसों के लिए।
आप समोसा चाट बना सकते हैं। समोसा चाट के लिए तमाम लवाज़मात जिसमें वेजिटेबल्स, टमाटर, प्याज और तमाम किस्म की खट्टी मीठी चटनियाँ पड़ी हुई हैं, जो कि आप इसमें डाल के जो है बेहतरीन अपनी जो है वो समोसा चाट को एंजॉय कर सकते हैं। इससे आगे चलें तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है ख़ासकर लड़कियों की, बल्कि ये तो सारों की चीज़ जो है ना बेस्ट होती है, जिसका नाम है जी चिकन बिरयानी। तय वाली बिरयानी है बेहतरीन किस्म की। आगे चलें तो अचार गोश्त है हमारे सामने बेहतरीन किस्म का। ये लवाज़मात देखते ही आप पहचान लेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ गर्मा गर्म हलीम की। ठीक है, गर्मा गर्म हलीम, देगी हलीम, छोटी सी देग के अंदर बेहतरीन प्रेजेंटेशन से देगी हलीम जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जी फ़िश, फ्राइड फ़िश, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, तो फ्राइड फ़िश तो होनी चाहिए। बोनलेस यानी कि बग़ैर कांटे वाली फिंगर फ़िश है, जिसको सामने तैयार किया जा रहा है आपके। चाट स्टॉल की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले चाट स्टॉल के अंदर आपको गरम-गरम जो है वो, सॉरी गरम-गरम कह रहा हूँ, गोल-गोल, गोल-गोल गोलगप्पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोलगप्पों के लवाज़मात हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको चने, तमाम किस्म की चटनियाँ और आपको तकरीबन 4 किस्म का खट्टा, मीठा और तीखा, मिर्चों वाला सारा जो है 4 किस्म का आपको यहाँ पर पानी मिलता है, ठीक है? जिसमें एक खट्टा है, एक मीठा है, एक इमली वाला है और एक गुड़ वाला है, ठीक है? यहाँ पर हमारे सामने ऊपर तमाम किस्म के फ्रूट चाट्स हैं, जिसके अंदर आपको फ्रूट चाट, चना चाट, दही बल्ले ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं जी स्वीट्स की तरफ। ये हमारे सामने स्वीट्स की आइटम शुरू हो गई हैं, जिसमें आपको लावा पेस्ट्री कह लें या लावा केक कह लें वो मिला, उसके बाद गरम-गरम गुलाब जामुन मिले। अब हमारे सामने जो है ना ठंडी चीज़ों की जो है ना वो सेशन शुरू हो चुका है। मैं आ चुका हूँ फ्रिज की तरफ और यहाँ फ्रिज के अंदर देखें जी माशाल्लाह जी, रौनकें लगी हुई हैं फ्रिज के अंदर, रंग-बिरंगी और ठंडी ठार आपको चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें पेस्ट्रीज़ हैं, केक हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मूसेस देखने को मिलते हैं, खीर है, फिरनी है, यानी कि आप गिनते जाएँगे लेकिन आपकी डिशेज़ ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप एक-एक डिश की एक-एक बाइट भी लें ना, तो जब तक आपकी तमाम डिशेज़ ख़त्म होंगी ना, आपका पेट भर जाएगा। इसके अंदर आपको बनाना कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड और इसके अलावा यहाँ पर आपको खीर और तमाम किस्म की जो है ना, वो आपको मूसेस वग़ैरह भी देखने को मिलते हैं। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने जो है सैलड्स का सेशन शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको 2 किस्म के सॉसेज, जिसमें एक मिंट सॉस थी और एक थी मस्टर्ड सॉस। इसके अलावा यहाँ पर आपको तमाम किस्म के फ्रेश सैलड्स, इसके अलावा मैकरोनी, तमाम किस्म के जो सैलड्स में वैरायटी आती है ना, जो कि आपको नहीं भी पता, वो भी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि तकरीबन सैलड्स के अंदर जो है ना वो 50 प्लस डिशेज़, स्वीट्स के अंदर तकरीबन 30 प्लस डिशेज़ और मेन कोर्स के अंदर तकरीबन 80 प्लस डिशेज़, यानी कि मिल मिला के 150 प्लस डिशेज़ बनती हैं, जो कि यार बहुत बेहतरीन है इस प्राइस के अंदर। इस प्राइस के अंदर आपको इतनी कमाल की डिशेज़ खाने को मिलेंगी। जी तो व्यूअर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ूड टेस्ट करने से पहले मैंने टोटल 3 प्लेट्स बनाई थी। फ़र्स्ट के अंदर जितने भी इनका फ़ास्ट फ़ूड आइटम था, जिसमें चीज़ बॉल हो गई, सैंडविच हो गए, बर्गर हो गया, रोल्स हो गए, इसके अलावा रैप्स हो गए, वो मैं एक प्लेट में लाया। सेकंड प्लेट में जितना भी इनका मेन कोर्स है, जैसे बिरयानी हो गई, इसके अलावा जैसे आप समझ लें कि हलीम हो गया, इसके अलावा कढ़ाई हो गई, इसके अलावा जितना भी मेन कोर्स था ना वो मैं एक प्लेट में लेके आया, जैसे लज़ानिया वगैरह। और जो थर्ड प्लेट थी उसमें फ्राइड आइटम जैसे फ़िश हो गई, कबाब हो गए, इसके अलावा समोसे हो गए, इसके अलावा बड़े समोसे हो गए, ये चीज़ें मैं अलग प्लेट में बना के लाया था। और सबसे पहले बात करें इनके फ़ास्ट फूड आइटम्स की, तो यार फ़ास्ट फूड आइटम कुछ इस तरीके के थे कि उनको मैं जो है वो रेट दूँगा 9.5 आउट ऑफ 10। यार टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थे, टेस्ट में मैं आपको कहता हूँ आउट क्लास थे। इतने ज़बरदस्त जो है ना, मैंने फ़ास्ट फूड यकीन करें 1 साल के अंदर मैंने जब से इनका लास्ट पार्ट बनाया था उससे आज तक मैं कोई तकरीबन 80 से 90 बुफ़े ट्राई कर चुका हूँ। उनकी वीडियोज़ भी बनाई हैं, कुछ बुफ़े की मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई, लेकिन जो पर्सनली मैं टेस्ट कर चुका हूँ बुफ़े, उन पे आज तक मुझे किसी फ़ास्ट फूड का ये टेस्ट नहीं मिला। यार प्रेजेंटेशन बहुत कमाल की होती है, लेकिन टेस्ट ये मुझे नहीं मिलता, बिल्कुल भी मुझे टेस्ट नहीं मिलता
किसी के बर्गर्स के जो बन्स होते हैं वो सूखे पड़े होते हैं, किसी के बर्गर के अंदर कुछ होता ही नहीं है, किसी के सैंडविच सूखे पड़े होते हैं। मतलब कि ना यार कोई मुझे लेवल का ना जहाँ पर मुझे मतलब कि कहीं पर ना लेवल का फ़ास्ट फूड नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मुझे लेवल का फ़ास्ट फूड मिला है, ये मैं आपको बता दूँ। इससे आगे बात की जाए इनके मेन कोर्स की, तो मेन कोर्स के अंदर जितने भी इनके आइटम्स थे, ख़ासकर ग्रेवी वाले या बिरयानी वगैरह, यार वो तो 10 आउट ऑफ 10 थे ही थे। लेकिन जो इनके बारबेक्यू ने चस करवाई है मैं आपको बता नहीं सकता। आपके सामने लाइव बारबेक्यू लगा जा रहा है, आपने बस प्लेट लेके जानी है और शेफ़ को कहना है कि यार मुझे जैसे आपको चाहिए कबाब, तो आपने कहना है यार मुझे एक सीख कबाब की दे दो, वो आपको फ्रेश कबाब उतार के दे देगा। आपको चाहिए मलाई बोटी, अब मलाई बोटी का कह सकते हो, यानी कि आपकी आंखों के सामने खाना तैयार हो रहा है, अब जितनी क्वांटिटी में चाहो शेफ़ से ले सकते हो, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश वो उतार के देगा और फ्रेश खाने का अपना मज़ा होता है। बारबेक्यू को तो मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 100, ठीक है। बल्कि 10 आउट ऑफ 100 नहीं, 100 आउट ऑफ 10 गलती होगी, उल्टा बोल दिया, 100 आउट ऑफ 10, यानी कि मैं इसको 10 में से 100 नंबर दूंगा, मुझे इतना अच्छा बारबेक्यू लगा। अच्छा, लास्ट चीज़ मेरे सामने आ गई थी इनका जितना भी फ्राइड आइटम थे, जिसमें चपली कबाब थे, समोसे थे, जितनी भी फ्राइड आइटम थे, फ़िश वगैरह, यार वो भी 10 आउट ऑफ 10 था। मैं आपको मतलब कि खाने के अंदर जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं था, ख़ासकर जो इनका मेन कोर्स वगैरह था बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं था। प्रेजेंटेशन तो थी आउट क्लास, टेस्ट भी आउट क्लास था, 10 आउट ऑफ 10। अब चलते हैं स्वीट फूड्स की तरफ, यानी कि इनकी मीठे वाली डिशेस की तरफ और इनके सैलड्स की तरफ। यार मीठे में तो इतनी डिशेस थी कि जब बंदा इतना कुछ खा लेता है ना, तो उसके बाद सिर्फ एक या दो चीज़ें बंदा मीठे में खा सकता है। तो मीठे में मैंने गुलाब जामुन, एक पेस्ट्री, ठीक है, और एक डोनट मैंने खाया था इनका मीठे के अंदर। और इसके अलावा सैलड्स मैंने बिल्कुल भी चखा नहीं, एक भी मैंने बाइट सैलड की नहीं चखी। मैंने सैलड्स की वैराइटीज़ देखी तो मेरे होश उड़ गए कि सैलड्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट 40 प्लस डिशेस देखने को मिली थी, और स्वीट के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 20 प्लस, यानी कि इतनी आइटम्स थी। बहरहाल दोनों का जो टेस्ट है, सैलड्स का तो पता ही है, लेकिन जो स्वीट डिशेस का था यार आउट क्लास था, बहुत आउट क्लास था। अब चलते हैं जी आप लोगों के बेहतरीन पार्ट की तरफ, जो कि इस वीडियो का होने वाला है, वो है जी प्राइस। देखें, जितनी डिशेस थी, जितना एम्बियंस अच्छा था, जितना इनका आउट क्लास एनवायरनमेंट था, आउट क्लास फूड था, आउट क्लास टेस्ट था, उसके लिहाज से तो इस बूफे की प्राइस 3300, 3200, 3500 होनी चाहिए। नहीं, इस बूफे की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1790 रुपये विद टैक्स। आपको 1790 रुपये के अलावा 1 रुपया भी इजाफी नहीं देना, ठीक है। किसी भी किस्म का इजाफी नहीं देना, सिर्फ आना है 1790 रुपये लेके, इनको 1790 पकड़ाने हैं और अब आराम से बूफे करने हैं।